दोस्तों, कर्म क्या है और ये किस प्रकार हमारे जीवन को प्रभावित करता है। दूसरी बात, क्या हमारा पूर्व जन्म का कर्म हमारे वर्तमान जीवन को प्रभावित कर सकता है? क्या वाकई में ऐसा होता है? वो कहते हैं ना, गुड डीड्स ए की टू गुड लक। अच्छे कर्म सौभाग्य की कुंजी है। भाग्य रूपी ताले को कर्म रूपी चाबी से खोला जा सकता है। इसलिए एक सुंदर श्लोक है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर ही सो तस फल झाका। जिस प्रकार हमारे कर्म होंगे ठीक उसी प्रकार हमें फल मिलेगा। जो कर्म हमने किए हैं पूर्व जन्म के अंदर, उसका फल तो हमें आने वाले जीवन में भोगना है ही। ये तो सर्वविदित है, वो ये हर कोई जानता है। तो क्या ये जो हमारा शरीर है, ये जो हमारा भौतिक शरीर है, क्या ये तीनों जगह से प्रभावित होता है? या फिर जिसे हम हार्ड वंस का पुतला समझते हैं कि हमारा जन्म हो गया, हमारी मृत्यु हो जाएगी, जीवन हमने जी लिया और बात यहीं पे खत्म, तो ऐसा होता है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। ये जो हमारा जीवन है, ये जो हमारा शरीर है, ये तीनों जगह से प्रभावित होता है। और प्रभावित ये कैसे होता है? वो कहते हैं ना कि पुनरपि जन्म पुनरपि मरण पुनरपि जठरी करे रे जतन। आत्मा बार बार जन्म लेती है, बार बार मरती है और बार बार माँ के गर्भ में आने की कोशिश करती है। तो कर्म है क्या? दोस्तों, दर्शन ने कर्म के 3 भेद किए हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियमान। जीव के द्वारा किए गए जितने भी कर्म, चाहे वो इस जन्म में किए गए हो या पूर्व जन्म में, ये संचित कर्म कहलाता है। और हमारी जो आत्मा है, ये जन्म जन्मांतर तक कर्मों के बंधन से बंधी, और समस्त कर्मों को एक साथ भोग करके मुक्ति प्राप्त कर लेना ये संभव नहीं है। इसलिए इस कर्म के बंधन को क्रम से भोगना पड़ता है। अब अपने संचित में से जीव जिस कर्म को सबसे पहले भोगना प्रारंभ करता है, उसे कहते हैं प्रारब्ध या भाग्य। और अब जो कर्म किया जा रहा है या हो रहा है, वो कहलाता है क्रियमाण। तो इन्हीं 3 प्रकार के कर्मों के कारण ही आत्मा को इन्हें भोग करके मुक्ति प्राप्त करने के लिए योनियां बदलनी पड़ती है। तो अनादिकालीन कर्म प्रवाह के कारण ही आत्मा का लिंग शरीर, भौतिक शरीर और कर्म शरीर से संबंधित माना गया है। अपने संचित में से जीव जिस कर्म को सबसे पहले भोगना प्रारंभ करता है, उसे कहते हैं प्रारब्ध या भाग्य। अब अपने भाग्य को भोगने के पश्चात जब यह आत्मा अपने भौतिक शरीर का त्याग कर देती है, तो लिंग शरीर उसे दूसरी स्थूल देह में जाने में सहायता करता है। और दूसरा देह बदलने के पश्चात ये आत्मा अपने संचित का विस्मृत कर देती है, भूल जाती है। और ये भौतिक जीव की विशेषता है। तो ऋषियों ने अपने अनुभव के आधार पर आत्मा को भौतिक देह में रहकर भी तीनों जगत से संबंधित माना है, जो अपने विचार, भाव और क्रिया के द्वारा अनुभव करता है। अब ये जो मनुष्य का हमारा भौतिक शरीर, ये 3 उपशरीरों में बटा है, ज्योति, मानसिक और पौद्गलिक। तो आत्मा की इस विशिष्ट प्रक्रिया को देखकर ही मनोवैज्ञानिकों ने मानव के व्यक्तित्व को 2 भागों में विभक्त कर दिया है। एक बाह्य व्यक्तित्व जो हमें बाहर से दिखाई दे रहा है, एक दूसरे को हम बाहर से देख रहे हैं, वो बाह्य व्यक्तित्व। एक होता है आंतरिक व्यक्तित्व, हमारे शरीर के अंदर भी एक व्यक्तित्व है जो बाहर से दिखाई नहीं देता। और ज्योतिष ने इन 2 व्यक्तित्वों को 3 भागों में विभक्त कर दिया है, बाह्य व्यक्तित्व, आंतरिक व्यक्तित्व और तीसरा अंतःकरण। अब एक अंतःकरण ऐसी प्रक्रिया है जो इन तीनों व्यक्तित्वों में आपस में तालमेल बैठाती है। अब जीव की उन्नति या उसकी अवनति इसी तालमेल पर आधारित होती है। अब बाह्य व्यक्तित्व के 3 रूप, आंतरिक व्यक्तित्व के 3 रूप, 3 और 3 6 और 7वां अंतःकरण। तो ज्योतिष ने इन 7 के प्रतीक रूप में जगत के 7 ग्रहों को माना, जो कभी किसी को एक जैसा फल नहीं देते हैं और नहीं दे सकते, क्योंकि हर जीव के कर्म अलग अलग होते हैं, हर मानव के कर्म अलग अलग होते हैं और उन्हीं कर्मों के आधार पर ही उन्हें फल मिलता है। और वैसे भी भारतीय दर्शन यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे का उद्घोष करता है कि जो ब्रह्मांड के अंदर है वो हमारे पिंड के अंदर है, हमारे शरीर के अंदर है। इस ब्रह्मांड के अंदर सूर्य और उसके ग्रहों के भ्रमण के जो नियम है, वे ही नियम मानव मात्र में स्थित जगतीय ग्रहों पर भी लागू होता है, हमारे सारा शरीर पर भी वही नियम लागू होते हैं। और आज का जो वैज्ञानिक है वो भी पदार्थ की सूक्ष्म रचना का आधार, वो मानता है कि शरीर की सूक्ष्म रचना का आधार परमाणु है और उसके मध्य में विद्युत का एक धनात्मक बिंदु है जिसे केंद्र कहा जाता है। और पदार्थ के सूक्ष्म से सूक्ष्म कण उसे चक्कर काटते रहते हैं और उन्हीं असंख्य परमाणुओं के समूह का
स्वरूप ही हमारा भौतिक शरीर, ये कोई एडवांस का पुतला नहीं है। हमारा जन्म होता है तो हम दूसरे जो पूर्व जन्म के कर्म साथ में लेके आते हैं और उन कर्मों को तो हमें भोगना है ही। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस कर्म की एक बहुत बड़ी परिभाषा है और इस एक विस्तार से आगे की वीडियो में मैं आपको